गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। हाँ 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 हाँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय सवित्रे नमः। बबीता जी, बबीता जी। हाँ हाँ या जेठा जी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वाह वाह बबीता जी, आपका ये बालों पे चश्मा लगाने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। हाँ एकदम वो टेप रिकॉर्डर टाइप है जी। 2 in 1। मैं समझाता हूँ, देखो चश्मा ऐसे आंखों पे लगाते हैं तो आंखों को ठंडक मिलती है, बालों पे लगाते हैं तो बालों को ठंडक मिलती है, तो हो गया ना 2 in 1 ऐसा। हाँ या ओके। हाँ बबीता जी, जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। नहीं, रोज आप लगते ही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके ये क्या बात क्या है? पिंक पिंक। ओ नवरात्रि में भी हम दोनों का ड्रेस एकदम सेम था ना? संयोग। वो क्या बोलते हैं, को एक्सीडेंट। राइट। चलो बबीता, लेट हो रहा है। ओके अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, कहाँ सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? वो जेठालाल, जब कोई बाहर जा रहा हो तो पब्लिकली गैलरी से चिल्लाकर उसको यह नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। यह बैड मैनर्स है। सॉरी सॉरी। बबीता चलो। ओके बबीता जी, बाय बाय। अय्यर भाई, सब समझता हूँ मैं, मुझे देखते ही लेट होने लगता है उनको। ओहो लेट हो गया। अरे दया। टप्पू के पापा, क्या है? चाय चाय के लिए ही चिल्ला रहे थे ना? लीजिए, चाय तैयार ही है, लीजिए। अरे अभी बोल तो ले, यही ना? आपको पूरा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब समझ जाती हूँ। क्या है कि शादी के इतने साल बाद भी मैं आपको नहीं समझूंगी, तो लानत है मुझ पे। और क्या है? हेलो? हेलो? अरे सुंदर, हेलो माय डियर बेना, कैसी हो तुम? बस माता जी के आशीर्वाद से अच्छी बनी हूँ। बोल बोल मीरा। बेना, माय डियर जीजा जी घर में है कि नहीं? हाँ, घर पर ही है तुम्हारे जीजा जी। बात करनी है? हाँ बेना, माय डियर जीजा जी को फोन दो। हाँ हाँ, देती हूँ। हेलो। हाँ लखू भाई, हाँ। अरे भाई, आपके तो बढ़िया बढ़िया SMS रोज मिलते हैं। टप्पू के पापा, वो सुंदर आपसे बात करना चाहता है। हाँ तो बोल, मैं दूसरे फोन में बात कर रहा हूँ, बाद में बात कर रहा हूँ। बोलो सुंदर, तुम्हारे जीजा जी दूसरा फोन पे बात कर रहे हैं। बेना, तुम जीजा जी को सिर्फ इतना बोलो कि अहमदाबाद की एक होटल में 50 टीवी लगाने का ऑर्डर है। वो हाँ हाँ हाँ। कमाल है, मतलब आप ये रोज इतने बढ़िया बढ़िया सुवाक्य कहाँ से ढूंढ ढूंढ के भेजते हैं? टप्पू के पापा, वो अहमदाबाद के होटल में 50 टीवी लगाने को ऑर्डर है। अच्छा ला ला। अरे वो फोन बंद तो कीजिए। लीजिए। हाँ बोल बोल सुंदर। अरे माय डियर जीजा जी, आप कितने बोले हो। मुझे पता था कि 50 टीवी के ऑर्डर का नाम सुनते ही आप फटाक से लाइन पे आ जाओगे। अच्छा चलो जीजा जी, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। आपको तो पता है ना कि अहमदाबाद से मुंबई आने जाने में मुझे टैक्सी का बहुत खर्चा हो जाता है। अच्छा, तुझे खर्चा होता है? अरे जीजा जी, पैसा आपका हो या मेरा, एक ही बात है ना। तो आपको उस खर्चे से बचाने के लिए मैंने एक सॉलिड रास्ता ढूंढ निकाला है। वाह, मतलब तू अभी अहमदाबाद से मुंबई चल के आएगा?
अरे जीजा जी, चल के तो मैं अपनी पोल के नाके तक भी नहीं गया हूँ। अरे आपको खर्चे से बचाने के लिए मैंने सस्ता और एकदम फास्ट रास्ता ढूंढ निकाला है। सस्ता और फास्ट? मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कार खरीद लेता हूँ। क्या है कि मैं कार खरीद लूंगा ना तो एनी टाइम मैं अहमदाबाद से मुंबई आ सकूंगा और टैक्सी का भाड़ा भी बच जाएगा है? अरे भाई लेकिन कार पानी पे नहीं चलती ना, पेट्रोल पे चलती है। और पेट्रोल का भाव दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है मालूम है कि नहीं? तू हमेशा खर्चा करने के बारे में सोचता है तो कभी तू कमाने के बारे में तो सोच। अरे जीजा जी, वो बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। बस अपना वैसा ही उसूल है, खर्चा करो इनकम की चिंता मत करो। अरे जीजा जी, आप सब छोड़िए ना, मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी कार पसंद है? एक काम करता हूँ, चलो मैं मुंबई आ जाता हूँ, अपने जाते हैं कोई अच्छे शोरूम में और फटाक से एक गाड़ी खरीद लेते हैं, बराबर है ना? हेलो 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 माय डियर जीजा जी। हेलो, लगता है कि आपका फोन काम नहीं कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। जब भी मैं काम की बात करता हूँ ना तब जीजा जी का फोन नाकाम हो जाता है। क्या हुआ हमारे पर? 10-10 रुपए का रिचार्ज कराता होगा ना मोबाइल अपना, खत्म हो गया बैलेंस तो कट हो गया। वो कार की क्या बात कर रहा था? कार की कोई बात नहीं कर रहा था, बेकार की बात कर रहा था वो। ऐसा थोड़ी होता है। मेरा जब भी कोई बात करता है आप कहते हैं कि बेकार की बात कर रहा, बेकार की बात कर रहा। उसके दिल पर क्या गुजर, दिल पर क्या चोट लगती है वो आप नहीं जाते, मेरे दिल पर क्या चोट लगती है वो आप नहीं जाते। बस हमेशा डांटते रहता है। हम लोगों को भी समझता है उसको कितना दुख होता है, उसके दिल पर क्या गुजरते वो नहीं देखते, मेरे दिल पर क्या गुजरते वो नहीं। बस अभी चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप मेरे वीरा की बात बराबर सुनते नहीं है, बहुत नाइंसाफी है, बहुत है। वैसे टप्पू के पापा भी शादी के इतने साल बाद मुझे बराबर समझ गया। चलो बढ़िया है। बबीता जी, अरे एक मिनट रुको, रिक्शा पीछे आता है। अरे भाई रिवर्स लो। इसका रिवर्स गियर खराब है भाई साहब, 1 मिनट नीचे उतर के धक्का मारना पड़ेगा। अरे ठीक है, आओ मारो धक्का। आने दो। बस। बबीता जी ये क्या, आप इधर अकेले हैं रास्ते में? अरे मत पूछिए जेठाजी, कब से खड़ी हूँ, एक रिक्शा नहीं मिलती है। अरे तो ये है ना मेरी रिक्शा, आपकी रिक्शा। ओ भाई साहब, ये मेरी रिक्शा है। अरे हाँ भाई, तुम्हारी रिक्शा है। आइए बबीता जी, आइए, बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको जिधर जाना है। नहीं इट्स ओके, अय्यर गए हैं रिक्शा ढूंढने, बस अभी आते ही होंगे। तो उनको फोन करके बोल दो कि रिक्शा मिले तो आपको जिधर पहुंचना है उधर डायरेक्ट पहुंच जाए, हम लोग इसमें बैठ के पहुंच जाते हैं। क्या है, वो रिक्शा लेके इधर रहेंगे तो खाली फोकट टाइम बिगड़ेगा ना, इसके लिए और कुछ नहीं। अरे जेठालाल, तुम यहाँ पे? अय्यर भाई आप आ गए? मेरी रिक्शा नहीं मिली, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ। अरे क्यों जाओ, ये रिक्शा है ना, आप दोनों को जिधर जाना है उधर मैं छोड़ देता हूँ। यार भाई कहाँ जाना है आपको? अरे सॉरी, फिर से आपको पूछ लिया, लेकिन क्या वो रिक्शा वाले को बताना पड़ेगा ना कहाँ जाना है आपको, इसके लिए। हमें सुयोग हॉल जाना है। सुयोग हॉल? हाँ। ले बोलो, अरे वो तो मेरी दुकान के एकदम नजदीक है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए बैठिए। अरे क्या इतना सोच रहे हैं यार भाई, आइए। अरे इतना क्या सोच रहे हैं यार भाई, अभी सोसाइटी में बोल रहे थे कि लेट हो रहा है हैं? और अभी इतना सोचने में टाइम बिगाड़ेंगे तो और लेट हो जाएंगे, नहीं? अरे आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए बबीता जी। एक मिनट। क्या हुआ? नहीं जेठालाल, तुम हमको छोड़ोगे ना तो पहले हम लोग उतरेंगे, बाद में तुम उतरोगे ना।
तो पहले तुम बैठ जाओ। ये भी बराबर है। आइए बबीता जी। आओ बबीता। एक थोड़ा खिसको, आराम आराम से बैठो बबीता जी। हाँ चलिए भाई साहब। इधर कभी कभी बहुत तकलीफ होती है रिक्शा की। बस 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 बस। कितना हो गया भाई? साहब 30 रुपए। ये लो 30। आइए। अरे जेठालाल, सुयोगाल कहाँ है? सूर्यगोल तो थोड़ा आगे जाकर राइट में है। तो फिर हम लोग ये किधर आ गए? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मेरी दुकान। अरे यहाँ? अरे 5 मिनट यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा पावन पगला करो, मेरी दुकान में है। थोड़ा चाय पानी पियो फिर निकलो आप लोग। जेठालाल हमको लेट हो रहा है। 5 मिनट में कुछ नहीं होगा अभी। बबीता जी बोलिए ना क्या है? चलो इट्स ओके। हाँ फिर कभी आएंगे। आइए आइए बबीता जी, आइए प्लीज आइए आइए। थैंक यू। नमस्ते बबीता जी। नमस्ते काका। कुर्सी तो लगी है? वाओ नाइस। सब एलसीडी देखो, डेमो चालू ही होता है सब। वेलकम वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कितनी खुशी आज मुझे मालूम है आप लोग आए तो दुकान। बैठिए बैठिए बबीता जी। थैंक यू सो मच। आइए, थैंक यू सो मच। बैठिए। अरे नटू काका फर्स्ट क्लास बढ़िया 2 ठंडा लेकर आइए। आजी आजी। अरे जेठालाल ठंडे की जरूरत नहीं है, हमको लेट हो रहा है। अरे क्या जरूरत नहीं, पहली बार बबीता जी हमारी दुकान में आई, ऐसा थोड़ा चलेगा। जेठा जी आपका शोरूम तो बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। हाँ ये तो आपके देखने का नजरिया है, बाकी छोटी सी कुटिया है। 400 स्क्वायर फीट का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पीछे बड़ी जगह है। 1000 स्क्वायर फीट का गोडाउन है। आइए गोडाउन दिखाता हूँ, आइए। नहीं, हमको जरा लेट हो रहा है, हम चलेंगे अब। अरे क्या चलेंगे, ठंडा बोला है 2 मिनट लगेगा, अभी आ जाएगा। बैठे 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 बैठे। अरे बैठिए अभी। बबीता जी क्या है, मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का एक रिपोर्टेशन है कि सबका मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम, कुछ भी आपको चाहिए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आपको एकदम रिजनेबल भाव से मिलेगा। पहले से मैंने धंधे का उसूल ही ऐसा रखा है कि प्रॉफिट मार्जिन भले आप कम रखो, लेकिन वो कस्टमर सेल सर्विस आफ्टर वो एकदम उसका मार्जिन एकदम बड़ा रखो। बाकी आप लोग जैसे कुछ फिक्स ग्राहक लोग हैं और भगवान के आशीर्वाद से दाल रोटी चल रही है। जेठा जी भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ आपकी इतने सालों की मेहनत भी तो है। बबीता जी वाह, हीरे की असली पहचान एक जोहरी कर सकता है। नहीं अय्यर भाई? हाँ हाँ चलो चले। अरे ठंडा आ रहा है तो आ गया ठंडा। आ गया, लो लाइए। चलो चलो नटू काका, लेट हो रहा है। हाँ। आप नहीं लेंगे? नहीं मैं ठंडा ज्यादा नहीं पीता, मुझे चाय कभी कभी थोड़ी पी लेता हूँ। वैसे जेठा जी थैंक यू अगेन जो आज आप हमें मिल गए। नहीं तो आजकल रिक्शा का कितना प्रॉब्लम हो गया। एक तो पहले रिक्शा मिलती नहीं है, ऊपर से जब मिलती है जहाँ हमें जाना होता है वहाँ उन्हें नहीं जाना होता है। फिर बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए लोगों ने क्या वो मीटर जाम का चक्कर चालू किया है, तो भी ये लोग समझते ही नहीं है। और कभी कभी रिक्शा के लिए वेट करते करते धूप में सर चकरा जाता है। आजकल धूप भी कितनी बढ़ गई है, पहले जैसी रही नहीं। बबीता जी मैं तो कहता हूँ अभी आप एक गाड़ी खरीद ही लो। मैंने कितनी बार अय्यर को कहा है पर ये सुनता ही नहीं है। अय्यर भाई ये क्या है, अरे हम लोग पैसा कमाते हैं किसके लिए, परिवार के लिए, और इतना पैसा बचा का फायदा भी क्या है। मैं तो कहता हूँ इंसान को कभी कभी थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्चा कर लेना चाहिए। आप क्या बोलते हो बबीता जी? तो और आजकल तो कार लग्जरी नहीं रही, नेसेसिटी हो गई है। सिटी में तो बहुत जरूर पड़ती है कार की। बबीता ये डिस्कशन बाद में करेंगे, सच में बहुत लेट हो रहा है, चलो। हाँ जेठा जी हम लोग अभी चलते हैं ओके। एंड फिर से थैंक यू सो मच अगेन फॉर द लिफ्ट। अरे बबीता जी बार बार थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। आपकी गाड़ी आएगी ना तो उसमें एक बार आप मुझे लिफ्ट दे देना, तो आमने सामने लिप फिटूस हो जाएगी है? नहीं? हाँ हाँ अब चलो। एक मिनट नटू काका। जी सेठ जी। नहीं कुछ नहीं, आइए मैं आपको सुए गोल तक छोड़ देता हूँ। जेठालाल हम लोग चले जाएंगे, तुम अपनी दुकान संभालो प्लीज, चलो।
ओके बाय जेठा जी। दूसरी बार ज्यादा टाइम लेके आना। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अब चलो। हाँ ओके बाबा। ओके और सीधा जाके राइट में ही है सुयोग हॉल। हाँ हाँ। वाह सेठ जी वाह, क्या उत्तम विचार है आपके। हैं? कौन से? अभी आपने कहा ना, पैसा बचा के क्या फायदा, खुद पे भी खर्च करना चाहिए। नंटू काका ऐसे उत्तम विचार तो दिन भर के आते ही रहते, मैं बोलता नहीं हूँ उतना, बाकी अंदर फैक्ट्री चालू ही रहती है। वाह सेठ जी वाह, मैंने आज से ही आपके विचारों पे चलने का फैसला कर लिया है। सेठ जी मैं कार खरीदूंगा, बस आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। एक मिनट नटू काका, इतना एकदम मेरे विचारों के पीछे ऐसे दौड़ मत पड़ो, थोड़ा सब्र करो। आपको कार लेने की क्या जरूरत है? अरे कार खरीदना मतलब हाथी को पालने जैसा है। सबसे पहले आप कार खरीदोगे तो पार्किंग का प्रॉब्लम, किधर पार्क करोगे उसको। दूसरा पेट्रोल का भाव दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है, उसका टाइम टू टाइम सर्विस कराओ। फिर आपको गाड़ी चलाना तो आता नहीं है, तो आप क्या ड्राइवर रखोगे? मतलब मैं आपको जो पकड़ दूंगा वो पकड़ तो ड्राइवर ले जाएगा, तो आप क्या करोगे? दूसरा कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम बढ़ गया है नटू काका, पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। रहना था, आपका कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी तो आपने कहा ना कि सिटी में कार खरीदने की जरूरत है। नटू काका ये मेरे लेटेस्ट विचार है, आप इस पे अमल करो। लेकिन सेठ जी नटू काका धंधे में ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए। राम जय नैन राम नरन नारन नारन ना। संडे को वेडिंग एनिवर्सरी है और क्या प्रोग्राम बनाना है, अय्यर कुछ बोल ही नहीं रहा है। कहाँ से बोलेगा, लगता है इस बार भी भूल ही गया होगा। अय्यर हाँ बोलो बबीता। इस संडे को हम लोग क्या प्रोग्राम करेंगे? इस संडे को तो मैं आराम करना चाहता हूँ। हाँ तुमको अपने फ्रेंड के साथ कोई प्रोग्राम बनाना हो तो बना लेना। हाँ? ओके। ओह गॉड, अय्यर को तो हमारा वेडिंग एनिवर्सरी बिल्कुल याद नहीं है। बबीता सोच रही है कि मेरे को वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है। इस बार वेडिंग एनिवर्सरी पे मैं उसको ऐसा गिफ्ट दूंगा कि वो खुशी से पागल हो जाएगी। लेकिन कौन सा गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं? बबीता जी मैं तो कहता हूँ अभी आप एक गाड़ी खरीद ही लो। मैंने कितनी बार अय्यर को कहा है, पर ये सुनता ही नहीं है। अय्यर भाई ये क्या है? अरे हम लोग पैसा कमाते हैं किसके लिए? परिवार के लिए। मैं तो कहता हूँ इंसान को कभी कभी थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्चा कर लेना चाहिए। कार, यस कंफर्म कार। मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में कार दूंगा। यह सरप्राइज गिफ्ट देखकर वो खुशी से पागल हो जाएगी। मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में कार दूंगा। हाँ लेकिन इतनी जल्दी कार मिलेगी कहाँ से? मेहता साहब, मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ।